Welcome in our online classes, class 1. अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके इस्लामत की टीचर निम्रा रज़ा। आज हम इस्लामत की किताब को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी इस्लामत की किताब है। आज का हमारा उन्वान है मस्जिद क्या है, जो कि हमें मिल जाएगा सफ़ा नंबर 19 पर। हमारा उन्वान है मस्जिद क्या है। वो जगह जिसको नमाज़ पढ़ने के लिए मुकर्रर किया गया हो मस्जिद कहलाती है। प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जगह अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है वो मस्जिद है। सब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़कर हम अल्लाह को ये दिखाते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। हमें हर काम में उसकी मदद चाहिए। हम ये भी बताते हैं कि अल्लाह हमारा मालिक है। नमाज़ पढ़ने से अल्लाह का शुक्र अदा होता है। हर आबादी में मस्जिदें होती हैं। हर मस्जिद में उसके मोहल्ले के रहने वाले आकर नमाज़ पढ़ते हैं। अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। नमाज से पहले अज़ान दी जाती है ताकि सबको मालूम हो जाए कि अब नमाज का वक्त हो गया है और लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाएं। मस्जिदों में सबसे ज़्यादा नमाजी जुम्मे की नमाज में होते हैं। इस तरह जमा होना और साथ मिलकर नमाज़ पढ़ना आपस में मेल जोल बढ़ाने का अच्छा तरीका है। सब एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। अल्लाह को नमाज़ पढ़ने वाले बहुत पसंद है। नमाज़ पढ़कर हम दुआ मांगते हैं। दुआ मांगना भी अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह सब कुछ जानता है। वो हर वक्त हमें देख रहा होता है। अल्लाह ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मस्जिद के आदाब। नंबर 1, मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले सीधा पाँव अंदर रखिए। नंबर 2, मस्जिद से बाहर निकलते हुए पहले उल्टा पाँव बाहर रखिए। नंबर 3, मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के बाद उसे वापस उसी जगह रखिए जहाँ से लिया था। नंबर 4, मस्जिद में जहाँ खाली जगह हो वहाँ बैठिए, लोगों के कंधे पर से कूद कर ना जाएं। नंबर 5, जुम्मे की नमाज से पहले इमाम साहब वाज़ करते हैं और ख़ुतबा पढ़ते हैं। नंबर 6, वाज़ और ख़ुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। नंबर 7, मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बिला ज़रूरत ना बोलिए। नंबर 8, मस्जिद में दुनिया की बातें ना कीजिए। आज हमने क्या पढ़ा है? मस्जिद के बारे में पढ़ा है, यानी मस्जिद हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए और किस तरीके से हमें रहना चाहिए। यानी ना ज़्यादा शोर करें, ना ज़्यादा बोलिए। जहाँ जगह मिले वहाँ नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए।